हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू माय चैनल एसपी एजुकेशन, जिसमें हम आपके लिए लाए हैं एनआईओएस डीएलएड के नोट्स जो कि आपके TSSP PRT के एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेंगे। हम कर रहे थे टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज़, जिसके ऊपर मैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा। और आज हम करेंगे पार्ट 3। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। नरेशन या फिर स्टोरी टेलिंग मेथड। अब आपने सभी बचपन में अपनी दादी या नानी से स्टोरियाँ तो सुनी होंगी बहुत ज़्यादा, है ना। तो यही मेथड जो है हम छोटे बच्चों को पढ़ाने में यूज़ करते हैं। इट्स अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एंटरटेनिंग द चिल्ड्रन एंड इट्स अ स्किल वेयर इन द नरेटर कम्युनिकेट्स टू द लिसनर्स थ्रू ओरल एंड नॉन वर्बल गेस्चर्स। दिस विदहोल्ड्स द अटेंशन ऑफ द लिसनर्स। मतलब कि एक तरीके का ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करता है। और ये स्किल है जिसमें जो नरेटर है, मतलब जो स्टोरी सुनाता है, वो लिसनर्स से कम्युनिकेट करता है थ्रू ओरल या फिर नॉन वर्बल गेस्चर्स, यानी कि एक्शंस के थ्रू, जिसमें बोलना नहीं होता। ठीक है, इसके थ्रू कम्युनिकेट करता है और ये लिसनर्स के अटेंशंस को बनाए भी रखता है। A teacher capacity as an actor and speaker can make the lesson lively and interesting to the students। मतलब इस मेथड को टीचर यूज़ करती है तो उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कहानी को सुनाने के साथ साथ एक्टिंग भी करे, मीन्स एक एक्टर की भूमिका भी निभाए, कि जिससे कि क्या है कि वो जो लेसन है वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड लाइवली बन जाए। To keep the listeners on track, the narrator asks simple questions in between which requires to be answered in 1 or 2 words, suitable to teach social science, especially history at the elementary stage। मतलब क्या है कि इस मेथड में लिसनर्स को ट्रैक पे बनाए रखने के लिए जो नरेटर है वो स्टोरी से रिलेटेड बीच बीच में सिंपल क्वेश्चंस स्टूडेंट्स से पूछता रहे, ताकि उनका अटेंशन बना रहे, डाइवर्ट ना हो। एंड ये जो मेथड है सोशल साइंस पढ़ाने में, स्पेशली हिस्ट्री को पढ़ाने में बहुत ही सुटेबल माना गया है एट द एलिमेंट्री स्टेज, जिसे अपर प्राइमरी लेवल भी कहते हैं। नेक्स्ट, और इस मेथड को पढ़ाने से कौन कौन सी वैल्यूज़ डेवलप होती है बच्चों में? चैरिटी, पिटी, ट्रूथफुलनेस, वैल्यूर, मतलब दान, दया, सच्चाई और वीरता। अब है एडवांटेजेस, कि कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो कि इस मेथड को यूज़ करने से होते हैं। इट क्रिएट्स इंटरेस्ट एंड दे स्टार्ट लाइक, मतलब चिल्ड्रन स्टार्ट लाइकिंग बोथ द टीचर एंड द सब्जेक्ट। एक तो बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और साथ ही जब कोई टीचर इस मेथड को यूज़ करता है पढ़ाने के लिए, तो बच्चे उस टीचर को भी बहुत पसंद करते हैं और सब्जेक्ट में भी उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, मतलब सब्जेक्ट को भी पसंद करने लगते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, बच्चों की इमेजिनेशन डेवलप्ड होती है। स्टूडेंट्स लर्न मोर देन व्हाट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक, और जो भी टेक्स्ट बुक में दे रखा होता है स्टूडेंट्स उससे ज़्यादा ही सीखते हैं। लिमिटेशंस, अब द स्टोरी इज़ नॉट टोल्ड इन इंटरेस्टिंग वे, स्टूडेंट्स में फील बोर्ड। अगर, मतलब टीचर का ना ये बहुत ही मेजर रोल होता है कि अगर टीचर उसको इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी को नहीं सुना पाती है तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बोर फील करते हैं। ऑल टॉपिक्स कैन नॉट बी टॉट थ्रू दिस मेथड, और सारे टॉपिक्स को इसी मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता है। हाईली टू बी स्किल्ड इन नरेशन फॉर द सक्सेस ऑफ दिस मेथड, और इस मेथड के लिए, मतलब इस मेथड को सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है कि इसमें टीचर को स्किल्ड भी हो, मतलब कि टीचर स्किल्ड हो इस मेथड को यूज़ करने में। ओके, चलिए नेक्स्ट है फील्ड ट्रिप। देखिए, फील्ड ट्रिप एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है, दोनों में ही बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलते हैं। बस ये है कि फील्ड ट्रिप में आउटसाइड द स्कूल बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलते हैं, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में क्या होता है कि बच्चों को क्लासरूम या फिर स्कूल के अंदर ही डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। It it is a trip organized by the school for the learners to a nearby place spot which is one of educational value। मतलब इसमें क्या होता है फील्ड ट्रिप में कि ये स्कूल वालों की तरफ से ऑर्गेनाइज कराई जाती है लर्नर्स के लिए, उनके नियर बाई प्लेस पे ही उन बच्चों को ले जाया जाता है जो कि एजुकेशनल वैल्यू मतलब उनमें क्रिएट करे बच्चों में। इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस टू द चिल्ड्रंस विद आउटसाइड लाइफ, और इसमें बच्चों को डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, उनको वो अपनी आउटसाइड लाइफ से, मतलब स्कूल के जो बाहर आउटसाइड लाइफ है उससे वो कनेक्ट होते हैं। ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड ट्रिप,
अब फील्ड ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या क्या मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि इसमें फर्स्ट है प्लानिंग। अब ऐसा तो नहीं कि आप बच्चों को कभी भी किसी भी टाइम बोलो कि चलो हमें इधर चलना है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे पहले ना प्लानिंग करी जाती है कि हमको देखना पड़ता है डेट टाइम, ठीक है। फिर उसके लिए ना परमिशन लेनी पड़ती है हमें, और साथ ही में ये भी देखना पड़ता है कि हमारे जहाँ हम जा रहे हैं, जिस भी स्पॉट पे बच्चों को लेके जा रहे हैं, वो सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि उस सिलेबस में जो बुक में दे रखा है बच्चों को, वो वहाँ पे जाके वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर सकें। नेक्स्ट है एग्जीक्यूशन। फिर जो भी हम प्लानिंग करते हैं, जो भी डेट टाइम फिक्स करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को ट्रिप पर ले जाया जाता है, और वहाँ पर बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और बच्चों की प्रॉपर केयर करी जाती है। फिर नेक्स्ट है फॉलोअप। इसमें क्या होता है कि फील्ड ट्रिप से लौटने के बाद स्टूडेंट्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि उन्होंने वहाँ पे क्या देखा, कैसा एक्सपीरियंस करा, कितनी उनकी नॉलेज बनी, ठीक है। मतलब यहाँ पर उनकी असेसमेंट होता है कि जो उनकी जो मतलब इस फील्ड ट्रिप के दौरान जो उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है वो कितनी हुई है, किस लेवल तक हुई है। Field trip always motivates the children's. It arouses interest and develop values, special social values. और जो फील्ड ट्रिप है इसमें बच्चे मोटिवेट होते हैं, उनका इंटरेस्ट क्रिएट होता है, वैल्यूज़ क्रिएट होती है बच्चों में, ठीक है, स्पेशली सोशल वैल्यूज़। क्योंकि फील्ड ट्रिप जो है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, तो वो शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, है ना, एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ शेयर करते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ कम्युनिटी रिसोर्सेज। और कम्युनिटी रिसोर्सेज को भी यूज़ करने का मौका मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए जैसे ये पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या दे रखा है कि जिराफ को दिखा रखा है, और ये बच्चे हैं कुछ जो देख रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि क्या है, बच्चे बुक में पढ़ें जिराफ के बारे में, तो इट्स बेटर कि वो जू में जाकर जिराफ को देखें, जिससे उन्हें और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी जिराफ के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्कशन मेथड। Discussion method is one of the important method in teaching social science that allows the student for every student to express his her thoughts in the process of learning. तो डिस्कशन मेथड जो यूज़ होता है वो सोशल साइंस पढ़ाने में यूज़ होता है, ठीक है, मेनली। एंड इसमें क्या होता है कि जो होस्ट मतलब हर एक जो स्टूडेंट है वो फ्रीली अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग डिस्कशन, ठीक है, कि डिस्कशन को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। दिस इज प्री डिस्कशन स्टेज, मतलब ये डिस्कशन होने से पहले की स्टेज है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इश्यूज। सेलेक्ट इशू मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टूडेंट्स। दे मस्ट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दैट इशू। मतलब सबसे पहले तो ये देखना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। फिर उनको सेलेक्ट करना किसी भी एक टॉपिक को, और जो सेलेक्ट किया है ये ध्यान में रखना कि बच्चों को उसकी सफिशिएंट नॉलेज होनी चाहिए, और अगर नहीं भी है तो उसके ऊपर डाटा कलेक्ट करें या फिर रिसोर्सेज कलेक्ट करें, एडवांस में नॉलेज वो रखें, ठीक है। आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड अंडर द इशू। मतलब इस इशू के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और कैसे कैसे उनका आंसर किया जाना है, ये सब पहले से ही प्लानिंग होता है। एंड फिक्स द डेट एंड टाइम फॉर डिस्कशन। और क्या डेट एंड क्या टाइमिंग रखी जाएगी डिस्कशन के लिए, ये भी ऑलरेडी पहले से ही फिक्स कर ली जाती है। नेक्स्ट स्टेप है कंडक्ट अ डिस्कशन। टीचर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द कंडक्ट ऑफ द डिस्कशन। सिटिंग अरेंजमेंट शुड फैसिलिटेट फेस टू फेस टॉक एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। It creates free, relaxed, informal climate in the class, allowing every student to participate. मतलब इसमें क्या होता है कि डिस्कशन के दौरान ना टीचर का एक बहुत ही मेजर रोल होता है, कि यहाँ पे टीचर को ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले तो सिटिंग अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चा जो है वो फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पाए, ठीक है। और यहाँ पे टीचर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए बच्चे उस टॉपिक से डाइवर्ट ना हो, और सिर्फ कुछ ही बच्चों का डोमिनेंसी मतलब सिर्फ कुछ ही बच्चे डोमिनेंसी ना दिखाएं डिस्कशन करते वक्त, बाकी बच्चों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए कि वो भी अपने व्यूज़ को फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। इससे क्लास में एक इनफॉर्मल क्लाइमेट क्रिएट होता है, बच्चे मतलब फियर फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, और बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट
करते हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। डिस्कशन हैज़ बीन सक्सेसफुल इन अराइविंग एट डिसीजन, it is also necessary to understand what extent the objectives of the discussion have been achieved। मतलब कि डिस्कशन जब लास्ट में एंड होता है तो कोई ना कोई डिसीजन ऑफ कोर्स निकलता ही है। प्लस ये भी ज़रूरी है कि जब डिस्कशन ख़त्म हो तो ये भी जाना जाए, समझा जाए कि जो ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे डिस्कशन के वो कहाँ तक फुलफिल हुए हैं या वे कहाँ तक अचीव हुए हैं। ठीक है, सो देखिए जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं, देखो कैसे ही वो बैठे हुए हैं, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट कि वो फेस टू फेस इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। और इसमें आपको जैसे कि दिख रहा है इस पिक्चर में कि जो लड़की है, ठीक है, ये जैसे कि हैंडीकैप्ड है और आप देख रहे हैं कि इसको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। मतलब यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको नज़र आ रही है कि कोई फिजिकली डिसेबल हो या फिर कोई मेंटली हो, मतलब डाइवर्स लर्नर्स होते हैं तो सबको इक्वली अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैप बेस्ड लर्निंग। Map is a representation of the earth on a flat surface. Maps are very much used by motorists, defense personnel, tourists and so on। मतलब जो मैप है वो एक तरीके से अर्थ का रिप्रेजेंटेशन है ऑन अ फ्लैट सरफेस, है ना। आप सभी ने मैप्स यूज़ करा होगा एंड मैप्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं बाय मोटरिस्ट, डिफेंस पर्सनल एंड टूरिस्ट के द्वारा। इट बिकम ईजी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट ऑफ सोशल साइंस विच इज़ मैप रिलेटेड। तो सोशल साइंस जिसमें जोग्राफी में सबसे ज़्यादा मैप यूज होते हैं ना, है ना, मैप यूज होते हैं, मैप का सबसे ज़्यादा यूज होता है जोग्राफी में। तो ऐसे हम कंसेप्ट को समझ सकते हैं, कंटेंट को। एंड स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड द मैप बेटर व्हेन दे आर एबल टू रीड मैप्स एंड फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट मैप्स। और जो स्टूडेंट्स हैं वो मैप्स को तभी समझ सकते हैं अच्छे तरीके से जब वो मैप को जब उनको मैप रीड करना आता हो और डिफरेंट मैप्स के बीच में उनको रिलेशनशिप भी पता हो। मतलब वो ढूंढ सके रिलेशनशिप की, डिफरेंट मैप्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या वो मैप कहना चाह रहा है। एंड द लर्निंग डेट ऑकर्स ड्यू टू रीडिंग ऑफ मैप्स इज कॉल्ड मैप बेस्ड लर्निंग। यानी कि जो मैप को रीड करने से बच्चों की लर्निंग होती है उसे कहते हैं मैप बेस्ड लर्निंग। द एलिमेंट्स ऑफ मैप। अब इसमें यह है कि मैप्स के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। द टाइटल ऑफ द मैप, ठीक है ना, जो ऊपर गिवन होता है टाइटल। डायरेक्शन इंडिकेटर, डायरेक्शंस गिवन होती है। स्केल ऑफ द मैप, अब जैसे होता है ना कि 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड और दिखाते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, इस तरीके से स्केल होता है ना। तो ये रेशियो होता है एक तरीके से बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, इसी को ही स्केल कहते हैं, है ना। जो साइड में या तो टॉप पे होगा या तो बॉटम पे होता है ये मैप के। नेक्स्ट है कलर्स एंड सिम्बल्स। ऐसे कलर्स यूज करे जाते हैं ना, फॉरेस्ट को अलग कलर से, ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, माउंटेन को ब्राउन कलर से, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट कलर्स यूज करे जाते हैं एंड सिम्बल्स यूज करे जाते हैं। जैसे बाउंड्रीज हो गया, टेम्पल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, पीक हो गया। तो ये मैप्स के कुछ अपने कलर्स एंड सिम्बल्स होते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि आपको इंडिया का मैप दे रखा है और देखिए टाइटल दे रखा है इंडिया टोपोग्राफिक मैप, है ना। और देखिए यहाँ आपको ये कुछ सिंबल्स दे रखे हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्री को एक स्ट्रेट लाइन से दर्शा रखा है, स्टेट एंड यूटी बाउंड्रीज को डॉटेड लाइन से दर्शा रखा है, रिवर को ब्लू कर्व लाइन से एंड माउंटेन पीक को ब्लैक ट्रायंगल से। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, है ना, कि किस तरीके से ये मैप है और ये क्या कहना चाह रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है मैप स्किल्स। मैप की कुछ स्किल्स होती हैं, जैसे कि फर्स्ट नोटिंग डायरेक्शंस, ठीक है, मैप में डायरेक्शंस को नोट करना, रिकॉग्नाइजिंग स्केल ऑफ अ मैप एंड कंप्यूटिंग डिस्टेंस। जैसे हर मैप में तो स्केल नहीं दे रखे होते, बट जिनमें दे रखे होते हैं उनमें स्केल्स को पहचानना और डिस्टेंस को, मतलब डिस्टेंस को पहचानना, उनकी गणना करना। कलर्स को रीड करना कि कौन सा कलर किसको मतलब डिनोट कर रहा है, एंड रीडिंग सिम्बल्स को रीड करना एंड मेकिंग इन्फ्रेंसेस बाय रिलेटिंग डिफरेंट मैप्स। इसका मतलब ये है कि हम डिफरेंट मैप्स को रीड करके जो एक कंक्लूजन निकालते हैं उसी को कहते हैं मेकिंग इन्फ्रेंसेस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस। देखिए यहाँ पे ये बस आप ऐसे पढ़ लीजिएगा कि 2 तरीके की डायरेक्शन होती है, एक होती है कार्डिनल और एक होती है इंटरमीडिएरी डायरेक्शन। देखिए कार्डिनल डायरेक्शन जैसे कि मेन डायरेक्शंस हैं नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट, इनको कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं।
एंड इंटरमीडिएरी डायरेक्शन किन्हें कहते हैं, जो इनके बीच में होती है। जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। साउथ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी साउथ ईस्ट डायरेक्शन। साउथ एंड वेस्ट के बीच में बनेगी वो बनेगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन। एंड नॉर्थ एंड वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो ये जो 4 डायरेक्शंस बनती है इन्हें ही इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस कहा जाता है। एंड ये टोटल मिला के जो डायरेक्शंस होती हैं वो 8 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज, जो कि अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।